स्पाइडर प्लांट जो होता है फ्रेंड्स वो एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर प्लांट्स है। इसको आप बाहर भी ग्रो कर सकते हैं और अगर आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है अगर आप इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते रहें। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में मैं गार्डनिंग सप्लाईज के बारे में बात करूंगा। अगर आपको वो लेनी है तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके ले सकते हैं और अपने प्लांट्स में वो यूज कर सकते हैं। मैं वो सारी सप्लाईज अपने पौधे में भी यूज करता हूं और इन सप्लाईज का किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ के लिए ये रेकमेंडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्पाइडर प्लांट का जो ये वाला पौधा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वाला नॉर्मल वेराइटी है। एक वेरीगेटेड वेराइटी होती है जिसके जो साइड्स होती हैं लीफ की वो व्हाइट होती हैं, उसको वेरीगेटेड वेराइटीज बोलते हैं। ये वाला नॉर्मल बेसिक स्पाइडर प्लांट है। अगर आप नर्सरी जाके बोलेंगे कि उसको आपको सिर्फ हरे वाला स्पाइडर प्लांट चाहिए तो वो आपको नर्सरी वाला ये दे देगा। अगर आपको ये प्रोपोगेट करना है तो इसको, अभी तो ये मैच्योर नहीं हुआ प्लांट, ये जब मैच्योर हो जाएगा तो इससे नई नई शूट्स निकलती हैं। उस शूट्स में छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट्स बनते हैं जिसको बेबी स्पाइडर प्लांट्स भी बोला जाता है। उन्हीं को रीप्लांट किया जाता है और उन्हीं से ही ये पौधा प्रोपोगेट होता है। प्रोपोगेशन के बारे में जब ये प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाएगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उन बच्चों से नए स्पाइडर प्लांट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, ये वाला पौधा मैं कितने का लेके आया। ये मुझे 30 रुपीज का मिला प्लांट नर्सरी से। मैं लोकल प्लांट नर्सरी से लेके आया था इसको और लाके मैंने ये 8 इंच के मिट्टी के गमले में इसको पॉट कर दिया है। वैसे तो स्पाइडर प्लांट्स का या जो कोई भी इंडोर प्लांट्स है उनके बने बनाए पॉटिंग मिक्स आते हैं। अगर आपको वो लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अगर आप बना बनाया पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, खुद बनाना चाहते हैं अपना पॉटिंग मिक्स, तो उसका कॉम्पोजिशन भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें अपने 40% गार्डन सॉइल लेनी है। कोई भी लैंडस्केप की मिट्टी या पार्क की मिट्टी ले सकते हैं आप। 30% इसमें वर्मिंग कंपोस्ट लेना है आपने। वर्मिंग कंपोस्ट या कोई भी गोबर की खाद ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें यूज करना है हमने। इसमें 10% बोन मील, 10% नीम की खली और 10% सरसों की खली। ये जो कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया है सॉइल का, ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं और इसमें किसी भी तरीके का अगर इंसेक्ट अटैक आपके प्लांट को होता है तो उससे भी प्लांट आपका बचा रहता है। ये सारे सप्लाईज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ले सकते हैं। अब लोकेशन की बात कर लेता हूं फ्रेंड्स में। वैसे तो स्पाइडर प्लांट्स पॉपुलरली इंडोर्स ग्रो किया जाता है। अगर इसको आप बाहर रखना चाहते हैं तो इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे सिर्फ सुबह की आधे से 1 घंटे की धूप पड़े, जो कि बिल्कुल भी तेज ना हो। जो सुबह की ठंडी धूप होती है अगर इस प्लांट पे पड़े तो बहुत सही रहता है। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको ऐसे पौधे ऐसी जगह पे रखिए जहां पे इनडायरेक्ट लाइट इसको मिले, फिल्टर लाइट मिले। अगर किसी बड़े पौधे के नीचे आप स्पाइडर प्लांट्स को रख देते हैं तो जो लाइट होती है, जो सूरज की गर्मी होती है, वो फिल्टर आउट होकर इस पौधे पे पड़ती है, जिसकी वजह से इस पे ज्यादा असर नहीं होता। अगर आप इसको बिल्कुल ही तेज धूप या तेज गर्मी वाली लोकेशन में रख देंगे तो इसके जो लीव्स आप देखेंगे साइडों से ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगे और ऊपर से भी ये प्लांट जो है झुलसना शुरू हो जाएगा। वैसे तो काफी लोग इसको इंडोर ग्रो करते हैं और जहां से किसी खिड़की या दरवाजे से फिल्टर्ड ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती है और वहां पे ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वाटरिंग के बारे में। स्पाइडर प्लांट को वैसे तो फ्रीक्वेंट वाटरिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट्स या को ग्रो करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वाटरिंग शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं इस पौधे में पर्सनली अगर बताऊं तो 3 से 4 दिन में एक बार पानी देता हूं, लेकिन डीपली वाटर करता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये जो थोड़ी सी जगह है, ये आधे इंच की जगह मैंने गमले में छोड़ी हुई है। तो जब भी मैं इस पौधे को पानी देता हूं ये जगह मैं पूरी भर देता हूं ताकि जो पानी है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर गमले तक पहुंच जाए। इससे होता क्या है डीप वाटरिंग से, एक फायदा तो यह है कि आपका जो पौधा है वो ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग से बचा रहता है। प्लस इसका जो रूट सिस्टम है, जो रूट बाउल है, वो और अच्छी तरीके से एक्सटेंसिवली डेवलप हो सकता है। अगर आप डीपली वाटर करेंगे तो मॉइस्चर नीचे तक अवेलेबल रहेगा, जिससे कि प्लांट को सिग्नल जाता है कि मॉइस्चर नीचे तक अवेलेबल है, तो वो रूट्स उतनी डीप तक डेवलप कर लेता है। और एक बार रूट्स एक्सटेंसिवली डीपली डेवलप हो गई तो ओवरऑल जो प्लांट की हेल्थ है वो भी काफी अच्छी रहती है। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक वाटर स्प्रिंकलर या वाटरिंग कैन ले लीजिए, जिससे काफी आसानी से जो स्पाइडर प्लांट्स हैं या जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं वो आप वाटर आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसको एक वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। याद होगा आपको पॉटिंग मिक्स बनाते हुए मैंने उसमें एक ऑर्गेनिक मैन्योर डलवाया था, आपसे बोन मील डलवाया था, नीम की खली और सरसों की खली डलवाई थी। तो वो सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स अपने सॉइल में रिलीज करते हैं और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ पे असर डालते हैं। और वैसे इसमें फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर की कोई ऐसे कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी यूज करना चाहते हैं तो एक लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर आता है जिसको कंप्रेस्ड फॉर्म में हम ले सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। उसका यूज करने का क्या तरीका होता है फ्रेंड्स, वो एक कॉन्सेंट्रेट होता है
और उसका 1 ml कॉन्सेंट्रेट 1 लीटर पानी में आपने अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है। और जब वो फर्टिलाइजर तैयार हो जाए, वो जो पानी जो फर्टिलाइजर का पानी तैयार हो जाए, उसका 100 से 150 ml इस 8 इंच के गमले में, अगर आपने 8 इंच के गमले में अपना पौधा लगाया हुआ है तो 100 से 150 ml फर्टिलाइजर आप इस प्लांट में हर 15 से 20 दिन में यूज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं अगर आपने इस पौधे को बड़े साइज वाले गमले में लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये 12 इंच के गमले में ये पौधा लगाया होता तो हम 300 ml वो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप रिपीट कर सकते हैं। कंप्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सेफ फर्टिलाइजर है, और इसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एनपीके होता है उससे हटके आपके पौधे को मिलते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन, बहुत सारी जैसे आयरन, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधे को ज़रूरत होती है, जो मेजर फर्टिलाइजर से नहीं मिलते। और ज़मीन में जो पौधा लगा होता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क होता है गमले में लगे हुए पौधे को, क्योंकि सिर्फ इतनी ही जगह है हमारे पास पौधे की केयर करने के लिए और सारे न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करने के लिए। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी इंसेक्ट अटैक्स की, पेस्टिसाइड अटैक्स की। इस पे स्पाइडर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, और क्योंकि ओवर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है इस प्लांट में, तो कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। आप इसकी लीफ देखिए लीफ कितनी आसपास क्लोजली ग्रोन है और नीचे से नई लीव्स वहीं से ग्रो कर रही हैं। तो इसमें हमेशा आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग नहीं करनी। और अगर किसी भी तरीके के कीड़े का अटैक होता है तो आप एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यूज करने का क्या तरीका होता है फ्रेंड्स, वो 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है आपने, और जब वो सोल्यूशन तैयार हो जाए उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप भी आप डाल दीजिए। लिक्विड सोप डालने से थोड़ा और पावरफुल हो जाता है वो। और जब वो टोटल सोल्यूशन तैयार हो जाए, वो 100 से 150 ml सोल्यूशन आपने हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में ऊपर स्प्रे भी करना है और नीचे सॉइल में भी देना है। ये हर 15 से 20 दिन में आप प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पौधा इन शेड्यूल में कैसे किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से आप दिन को आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 15 दिन में बोला है तो हर 15 दिन में आप भी यूज करें। आप अपने प्लांट की नीड्स के हिसाब से इस चीज को, इस शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पेस्टिसाइड को खरीदना है फ्रेंड, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक केयर टिप्स है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट के बारे में। वैसे तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की इस पे जरूरत नहीं होती, लेकिन बेसिक कुछ टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए इस प्लांट में अगर इसकी हेल्थ को ओवरऑल ठीक रखना है तो ये टिप्स अपने प्लांट में फॉलो करिए। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।